हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम एक बहुत ही कूल चीज़ बनाने वाले हैं जो है नोट्स ऐप। और इसमें हम कोई फायरबेस वगैरह का यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम पूरा का पूरा चीज़ जो है वो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट जितना भी होगा वो आपको सारा गिटहब पे मिल जाएगा। तो इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला होगा हमारा एंड्रॉयड ऐप और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा बैकएंड। ठीक है, और बैकएंड मैंने जैसा कि पोल दिया था लिंक्डइन और ट्विटर पे कि आपको कौन सी बैकएंड चाहिए, मैंने उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, गोलैंग, पीएचपी, रस्ट एंड पाइथन। तो आप सब ने बोला कि आपको पाइथन में चाहिए, तो मैं पाइथन में वो जितना भी चीज़ वो लेके आ गया हूँ। तो पहले जो इनिशियल वीडियोस होगा हम उसमें पाइथन का बैकएंड कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस डेटाबेस मॉडल से सर्वर को सेटअप करना है। उसके बाद हम जो है एंड्रॉयड ऐप की तरफ जाएंगे, जिसमें हम पूरा जो एंड्रॉयड ऐप का है वो स्क्रैच से जेट पैक कंपोज, डैगर हिल, जो भी नए नए फीचर्स अभी जो एंड्रॉयड में आए हैं, जेट पैक कंपोज, यूआई वगैरह, उन सबको यूज़ करके हम एक पूरा एंड्रॉयड ऐप बना देंगे। ठीक है, और बोनस सेक्शन में हम उसको एज़्योर पे होस्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है मैं आपको वीडियो के सीक्वेंस बता दी कि कैसे कैसे वीडियोस आ रही होंगी। तो अब हम चलते बिना किसी देरी के अपने बैकएंड की तरफ। तो मैंने बैकएंड में क्या किया, मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, क्योंकि बोला जाता है कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो मैंने बैकएंड रेडी कर लिया है। बैकएंड के अंदर मैंने एक नोट्स ऐप का डायरेक्टरी बना लिया, जिसमें मैंने दो डायरेक्टरी बनाऊंगा, एक बैकएंड और जो हमारा एंड्रॉयड की तरफ से एक और डायरेक्टरी जो जनरेट होके आएगा, वो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो से। ठीक है, तो अभी हम बैकएंड की तरफ है। बैकएंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 फाइल्स बनानी है, डेटाबेस, मॉडल्स एंड सर्वर। उसके बाद आपको ये कमांड्स लिखने हैं ताकि हमारे जितने भी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाए, जो कि है फास्ट एपीआई और पीवी, जो कि हम एज अ ओआरएम यूज़ करने वाले हैं। ओआरएम क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ में आपको वो बता दिए जाते हैं कि वर्डिंग्स क्या है, पर उनकी वो जो चीज़ आपको समझ नहीं आती। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर कुछ नहीं है। जो एसक्यूएल होता है, जैसे जैंगो में होता है कि यूजर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, तो वो एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है। मतलब एक तरह का मॉडल है जिससे आपको रियल एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी नहीं होती, वो आपके लिए बैकएंड में लिखा गया होता है। बस आपको उस चीज़ को यूज़ करके आपको सारे डेटा रिट्रीव करना होता है। तो पीवी जो है वो फास्ट एपीआई में ऐसा ही काम करता है। ठीक है, तो हमें लिखना है पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई, जिससे हमारा फास्ट एपीआई का जितने डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो इससे आपकी जितनी भी फास्ट एपीआई की डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल हो जाएगी। और पिप इंस्टॉल पीवी से आपका जो है जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है ओआरएम, जिससे हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं वो। और साथ में आपको अगर एक डेटाबेस चाहिए होगा, जैसे हम यहाँ पे एसक्यूलाइट 3 यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक डेटाबेस है, बस छोटा सा डेटाबेस है जिसमें हम सारे एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकते हैं। तो पीवी के साथ हम वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कोड स्निपेट है जिससे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आपको अगर पीवी में ये बनाना है तो आपको डेटाबेस फाइल चाहिए होगा, और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये काम कैसे करता है। ये असल में मैंने सीधा डॉक्स से उठाया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं, आपको लॉजिक लगाना भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। मैंने कॉन्टेक्स्ट फॉर इंपोर्ट करना भूल गया, मैं वो जल्दी से इंपोर्ट कर देता हूँ। और ये जितना भी स्निपेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नाम के साथ मिलेगा कि डेटाबेस डॉट पाई का ये स्निपेट है, आपको पेज विन पे सारा चीज़ मिल रहा होगा। ठीक है, तो इंपोर्ट पीवी से हमने क्या किया, बस वो उसे इंपोर्ट किया है। और डेटाबेस नेम आपको जो यहाँ पे डेटाबेस लिखना है, आप उस डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं। फिर वो इसी डायरेक्टरी में टेस्ट डॉट डीबी से एक डेटाबेस बना देगा। ठीक है, जैसे ही हम सर्वर को रन कर रहे होंगे। और यहाँ पे कनेक्शन स्टेट है, और जो हमारे डीबी का डिफॉल्ट स्टेट है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्लोज होना चाहिए कि नहीं, कनेक्शन क्या होना चाहिए, नन ट्रांजैक्शंस वगैरह, आप जितने भी चीज़ें वो यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हैं। और फिर हम उसको कॉन्टेक्स्ट डॉट वार से डेटाबेस के स्टेट को छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डीबी क्रिएट कर दे रहे हैं कि एक एसक्यूलाइट डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर माई एसक्यूएल वो सब ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, तो उसके अंदर एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और भी बहुत सारे पोस्टग्रेस सीक्वल, ये सारे डेटाबेस पीवी के अंदर इनकॉपरेट किए जाएंगे। और बाकी डेटाबेस का आपका नाम और सेम थ्रेड में है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे बस कनेक्शन, मतलब एक तरह से ये बॉयलर प्लेट कोड है जो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस में होता है, जिसमें लॉजिक ज़्यादा नहीं होता, बस आपको कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। जो मेन चीज़ आपको समझनी है वो है मॉडल्स डॉट पाई में, क्योंकि ये आपको जो भी आप बैकएंड बनाओगे उसमें आपको ये चीज़ हमेशा डिफाइन करनी होगी, जिसमें आपका डेटाबेस का नाम होगा बस। ठीक है, आपको इतना ही करना है। ओके, तो हम चलते हैं हमारे मॉडल्स डॉट पाई में। अब यहाँ से हम रियल जो है वो लिखना चालू करेंगे। तो हम यहाँ पे पीवी इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले, और डेटाबेस से हम डीबी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डीबी एग्जिस्ट कर रहा है, तो डीबी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए हम क्लास नोट। ठीक है, और हम यहाँ पे इनहेरिट कर रहे होंगे पीवी डॉट मॉडल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ये मैं नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है अभी। ठीक है, उद्देश्य इन द सेंस मोटिव।
जिनको समझ नहीं आया। ठीक है, क्लास नोट आईडी इज इक्वल टू पीवी डॉट प्राइमरी की फील्ड। ठीक है, आईडी हमारा प्राइमरी की फील्ड होता है। ठीक है, एक होगा हमारा नोट टाइटल। ठीक है, पीवी डॉट ये होगा कार फील्ड। ठीक है, कैरेक्टर फील्ड। और हमारा होगा नोट कंटेंट, पीवी डॉट टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड इन द सेंस की कार फील्ड में कुछ लिमिटेशन होती है कि इतने वर्ड्स के बाद आप नहीं डाल सकते, टेक्स्ट फील्ड में कोई लिमिटेशन नहीं होता। और होगा हमारा क्लास मेटा, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमारे डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस है हमारा डीबी। ठीक है, ये हमारा डीबी और ये हमारा डेटाबेस। अब हम चलते सर्वर में। हमारा जो था वो इसमें इतना ही करना था। डेटाबेस से मॉडल अब रेडी हो गया है। अभी हमें जितना भी है फ्रॉम डेटाबेस, हमें डेटाबेस से डीबी स्टेट डिफ़ॉल्ट को इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमें ऑफ कोर्स डेटाबेस और मॉडल्स तो चाहिए। उसके बाद फास्ट एपीआई से हमें फास्ट एपीआई चाहिए, जिससे हम ऑफ कोर्स सर्वर रन कराएंगे। और डिपेंड्स कब यूज़ करेंगे, जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे यूआरएल में। ठीक है, अब हमें लिखे डेटाबेस डॉट डी बी डॉट कनेक्ट। ठीक है, जिससे हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम टेबल्स को क्रिएट कर देंगे। और ये कहाँ से आएगा, मॉडल्स डॉट नोट से। तो ये असल में हम एक टेबल डिफाइन कर रहे थे। आप यहाँ पे कितना भी टेबल डिफाइन कर सकते हैं। और फिर आपके पास अगर एक से ज़्यादा टेबल हो तो आप बस कॉमा लगा लगा के आगे टेबल्स, जितने भी टेबल्स है वो सारे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद डेटाबेस डॉट डी बी डॉट क्लोज, क्योंकि कनेक्शन को क्लोज करना ज़रूरी है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं ऐप डॉट फास्ट ए पी आई, जिससे हमारा ऐप रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम शायद पूरा क्रिएट कर देंगे बैकएंड जो है। फिर अगले वीडियो से हम अपना मेन पार्ट जो होगा हमारा, उसे हम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमें डीबी को रीसेट करना है। तो रीसेट करने का कोड ये है। ठीक है, डीबी को रीसेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कनेक्शंस ओपन हो वगैरह, जो ऐप स्टार्ट करने से पहले हो सकता है कि कुछ चीज़ें हो जो रीसेट, मतलब कुछ डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ होती है कि जैसे डेटाबेस लॉक हो जाना वगैरह वगैरह। तो इससे वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम डेटाबेस को ले लेंगे गेट डीबी से, जिससे ये डेटाबेस को जो है कनेक्ट कर देगा। और फिर उसके बाद ये जो गेट डीबी है वो हम अपने यूआरएल में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहला यूआरएल होगा ऐप डॉट गेट। ठीक है, ऐप डॉट गेट क्यों, क्योंकि हम नोट्स को गेट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नोट्स। ठीक है, डिपेंडेंसीज जो है, अब यहाँ पे वो डिपेंड काम आएगा। डिपेंडेंसीज डिपेंड इज गेट डीबी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एसिंक डेफ गेट नोट्स। तो मैंने अपने फंक्शन डिफाइन कर लिए हैं। ऑल डेटा, जितना भी डेटा है वो हमारा होगा मॉडल्स डॉट नोट डॉट सिलेक्ट। ठीक है, इसको हम लिख देंगे लिस्ट फॉर्मेट में। जितना भी हमारा डेटा है वो लिस्ट में आ जाएगा। और हम ऑल डेटा रिटर्न कर देंगे। पर हम ये चीज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम सीधा ऑल डेटा ही रिटर्न कर देंगे, हाँ स्कीमास वगैरह से भी है, पर मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगा जिससे, मतलब स्कीमास में क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिस एक सिंपल तरीके से भी उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो मैं अब जाऊंगा लोकल होस्ट पोर्ट 9090/docs। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप एंड्रॉयड ऐप के लिए अपना पोर्ट जो है वो 0.0.0 रख दें, क्योंकि लोकल होस्ट को एंड्रॉयड जो है वो नहीं कनेक्ट कर पाएगा, पर आपका जो आईपी है जिससे आपका पोर्ट ओपन हो जाएगा उससे वो कनेक्ट कर सकता है, जो एंड्रॉयड का एमुलेटर होगा, या फिर आपका घर का भी डिवाइस जो आपके सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है, ट्राई इट आउट। अगर हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि डेटाबेस में कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम डेटाबेस में ऐड करने का एक फंक्शन बना लेंगे। तो हम लिखेंगे ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, और यहाँ में लिखेंगे ऐड नोट एसिंक डेफ ऐड नोट नोट टाइटल। तो हम एक नोट टाइटल एक्सेप्ट करेंगे, एक नोट कंटेंट एक्सेप्ट करेंगे, और नोट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट नोट। मॉडल्स डॉट नोट की, क्योंकि हम एक नोट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें हम नोट्स की डेटा भर देंगे और फिर नोट को सेव कर देंगे, सेम एज जैंगो। मतलब जैंगो में जिस तरीके से हम करते थे, इसमें भी सेम उसी तरीके से करना है। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा इजी हो गया इस चीज़ में। सेव, और फिर हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स, जिसमें हम लिख देंगे एडेड। ठीक है, अभी ये रीलोड पे था, तो रीलोड पे था तो ये भी सही है। हम इसे रीलोड करेंगे और हम इसमें एक नोट की चीज़ ऐड कर देंगे, ट्राई। नोट टाइटल होगा हमारा टाइटल, और कंटेंट होगा हमारा कंटेंट। और हम एग्जीक्यूट करेंगे, और अब हम नोट्स पे जाएंगे, ट्राई इट आउट। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे,
तो अब यहाँ देख पाएंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। लिस्ट तो है, फिर हमारा अगर हम एक और नोट ऐड करें, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हैं 2 डेटा है, पर ये मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि ये अच्छे से फॉर्मेट हुआ है। आईडी इधर, ये नोट इधर, मतलब ये हमें बस इस चीज़ से मतलब है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम स्कीमास यूज़ करते हैं। नॉर्मली स्कीमास को यूज़ किया जाता है, पर उससे बहुत सारे लोगों को एरर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा वो क्या चल क्या रहा है उसमें। मैंने पिछले बार भी ट्राई किया था उसे करने का, पर बहुत लोगों को समझ नहीं आया, बहुत लोग में एरर दिखा रहा था। तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप क्या कीजिए, पार्स डेटा नोट कीजिए। आप मैनुअली भी पार्स कर सकते हैं, जो कि सेम स्पीड ही होगा उसमें। हो सकता है स्पीड थोड़ी सिंपल भी हो, क्योंकि क्या पता स्कीमास अंदर क्या कर रहे हो, हम सिंपली लिस्ट से कर लें वो। तो फॉर नोट इन ऑल डेटा, ठीक है, ऑल डेटा में जितने भी नोट है, हम यहाँ पे एक सिंगल नोट ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम लिख देंगे नोट की जो आईडी होगी, सॉरी, सिंगल नोट की जो आईडी होगी वो नोट डॉट आईडी के इक्वल होगी, ठीक है। सिंगल नोट के जो टाइटल होगा वो नोट डॉट नोट टाइटल होगा। तो यहाँ पे मैं ये कैसे पता लगा रहा हूँ कि मेरे को यही लिखना है, ये ऐसे पता लगा रहा हूँ कि जो मॉडल्स है, मैंने जो पैरामीटर्स दिए, जो वेरिएबल्स दिए हैं, वही सेम चीज़ हमें इधर भी यूज़ करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं सिंगल नोट टाइटल, और फिर हम यहाँ कंटेंट लिखेंगे विच इज़ नोट डॉट नोट कंटेंट, और फिर हम इसे पास नोट में अपेंड कर देंगे, ठीक है। मैं अब बता रहा हूँ हो क्या रहा है असल में यहाँ पे। तो हमने पूरा डेटा ले लिया, ठीक है, सारा डेटा निकाल दिया डेटाबेस से। एक लिस्ट क्रिएट करें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे नोट्स ऐड करेंगे, तो एक लिस्ट तो नहीं चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद हम एक एक नोट पे जा रहे हैं, ठीक है, जो ऑल डेटा, मतलब ऑल डेटा से एक नोट निकाल रहे हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को लिस्ट के अंदर फेंक रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही। और फिर अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अब कुछ भी कर सकते हैं कि हम और कुछ पैरामीटर्स ऐड करना चाहें कि कंटेंट इज फिनिश्ड और नॉट, ऐसे कुछ भी जो भी हम डालना चाहें वो हम पार्स नोड डेटा में डाल सकते हैं और फिर अपेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑल डेटा की जगह पार्स नोड जो है वो अपेंड करेंगे। अगर अब हम जाएं यहाँ पे और एग्जीक्यूट करें नोड डेटा डॉट अपेंड, ओके, हम यहाँ पे सिंगल नोड अपेंड करें, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आप देख सकते हैं कि अब रिस्पॉन्स थोड़ा प्यारा दिख रहा है, ठीक है। पहले लग रहा था कि राक्षस टाइप है, अब रिस्पॉन्स थोड़ा प्यारा दिख रहा है, क्योंकि अब हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो हमें चाहिए वही है। तो हमारा बैकएंड जो वो कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही लिखना था बैकएंड में। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम एंड्रॉइड ऐप को रेडी कर रहे होंगे। अब बैकएंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें, डिपेंडेंसीज कैसे इंस्टॉल करें, टाइगर हिल्ट क्या होता है, व्यूज़ क्या होते हैं, व्यू मॉडल क्या होता है, उसके बाद डेटाबेस स्ट्रक्चर, रेट्रोफिट, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हम एंड्रॉइड के चीज़ में एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो बैकएंड के लिए इतना ही था, मैंने बोला था बैकएंड बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन सी या, हैव अ गुड डे।